असम में 45% वोट मिला है बीजेपी को, बंगाल में भी 45% वोट मिला है, और ये सिर्फ हिंदू वोट में से मिला है। 60 में से मतलब 70% हिंदू का वोट दोनों राज्यों में लेकर के आई बीजेपी, तो ये सरकार बनी। अशोक गहलोत जी कई बार के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। हैरानी हुई मुझे उनका स्टेटमेंट सुन के। हम लोग आंकड़ा एक दे रहे थे गुजरात में भी कांग्रेस पार्टी को वोट मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं, लेकिन हिंदुत्व प्लस विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की वो राजनीति है जिसको कहते हैं ना कि संघ की प्रयोगशाला, जिसको कहते हैं कि लोगों का जीवन स्तर अच्छा हो और उसको हिंदू रहना लगे। संस्कृति के मामले में हिंदू, जीवन स्तर के मामले में विकास। अगर ये दोनों है, हिंदुत्व और विकास, तो कोई भी राज्य गुजरात बन सकता है। इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, हिंदुत्व और विकास अगर ठीक से लागू हो गया तो कोई भी राज्य गुजरात मॉडल बन सकता है। वही गुजरात उत्तर प्रदेश बना, वही गुजरात बिहार बना, वही गुजरात बंगाल बना, वही गुजरात असम बना हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इसका सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम बंगाल की, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद पश्चिम बंगाल का मुसलमान क्या अब विकल्प तलाश रहा है? क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान, और क्या अखिलेश यादव अब उसकी इकलौती पसंद नहीं है? अभी चुनाव आने वाला है 8-9 महीने के अंदर। अब क्योंकि मुस्लिम लीडरशिप से ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, अखिलेश यादव की लीडरशिप के ऊपर ही सीधे सवाल उठाया जाएगा। इसमें से एक बयान सुनाता हूं आपको। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ये कह रहे हैं कि मुसलमान 2027 के यूपी विधानसभा के इलेक्शन के लिए अभी से समाजवादी पार्टी का विकल्प तलाशना शुरू कर दे, क्योंकि सपा ने सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखाकर मुसलमानों का वोट लिया है, जबकि इनके नेता तो खुद बीजेपी से मिले हुए हैं। मतलब इसका मतलब समझ ना कि वो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के दो चेहरे हैं, और वो खुद भाजपा से दोस्ती किए हुए हैं और दूसरी तरफ मुसलमानों को खौफ और डर दिखा रहे हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा। ऐ मेरी कौम के लोगों, 2027 का चुनाव बहुत अहम है। इसमें आपको सपा के अलावा किसी विकल्प को तलाश करना होगा, विकल्प ढूंढना होगा, और उस विकल्प को मजबूत करना होगा, तब मसाइल हल होंगे। ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब ने बोल दिया तो सारे मुसलमानों ने हाँ 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 समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये एक माहौल बनाने की बात है। अब क्या ऐसा माहौल आते आते अखिलेश यादव जी को नुकसान पहुंचाने तक इतना बड़ा बन सकता है? क्या के लिए माहौल बना रहे हैं, ओवैसी जी के लिए माहौल बना रहे हैं? वो भी हो सकता है। विकल्प कह रहे हैं, विकल्प कह रहे हैं, तो विकल्प में तो चॉइसेस बड़ी लिमिटेड है ना। विकल्प की चॉइसेस क्या है? कांग्रेस, असदुद्दीन ओवैसी, मायावती, यही है। और आजम खान भी विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो वही कह रहा हूं कि वो अपने लिए एक व्यवस्था ढूंढ रहे, विकल्प ढूंढ रहे हैं। मतलब अखिलेश जी शायद उनसे खुश, वाले अखिलेश जी से शायद वो खुश नहीं है, या अखिलेश जी, मैं ये नहीं कह रहा कि अखिलेश जी के साथ कितना जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन वो अपने लिए विकल्प ढूंढ रहे हैं। दिनों से अखिलेश जी से बहुत नाराज चल रहे हैं। हाँ, वही कह रहा हूँ ना। और दूसरी बात, देवबंद से बहुत नाराज चल रहे हैं, क्योंकि देवबंद में जो देवबंद और बरेलवीज का तो वैसे ही हाँ, तो सर आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि मुस्लिम वोट जो है वो अब किसी एक मुश्त एक ही जगह जाता है, ऐसा नहीं है। बंगाल में भी पॉकेट्स में टूटा है मुस्लिम वोट। ओवैसी साहब को उस कदर नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस ने नुकसान किया। भाजपा विरोधी है, लेकिन देख यहाँ पर वही आएंगे लड़ने के लिए। फोकस नहीं भाजपा बदला। विरोधी है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कितना वोट आ जाए तब उसे मानेंगे? यदि 400 वोट यदि कट जाता है, दूसरी पार्टी को चली जाती है, तो मानेंगे कि वो मुसलमानों ने अलग वोटिंग किया है? एक थ्रेशोल्ड मान लेते हैं ना, 25,000 लोकसभा के अंदर यदि मुसलमानों का वोट एक पार्टी को, दूसरी पार्टी को भी चला जाता है जी, तो मैं मानता हूं कि मुस्लिम वोट कटा है। यदि 1,000 इधर उधर हुआ है तो उसको कटना नहीं माना जाता है। कितना परसेंट का मत है? 25% जाए तो मानेंगे? हम तब मानते हैं कि सब्सटेंशियली 10%, 15% यदि चला जाए तो सब्सटेंशियली मान लेते हैं कि भाई वो डैमेज करने के काबिल है। और वो भी जो जा रहा है वो देख रहा है कि उस कैंडिडेट के साथ ये लड़ाई चल सकती है कि वो बीजेपी के खिलाफ। आपको यदि आप बंगाल का, कोई ऐसा नहीं है कि वो उससे नाराज होकर जा रहा है, वो इसलिए जा रहा है कि यहाँ पर जैसे हुमायूं कबीर के साथ हुआ, कि वो 2 सीटों से लड़ लिए, क्योंकि उनका लगा कि ये आदमी जीत सकता है बीजेपी के खिलाफ, तो इसलिए वो वोट है। उसको स्प्लिट वोट की तरह से आप मत देखिए। और अब तो पश्चिम बंगाल ने और असम ने तो ये भी बता दिया कि अब तो कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर बीजेपी नहीं जीत सकती, ये भी तो बता दिया सर। हाँ, ये भी है। तो मैं तो कह रहा हूँ, पहले भी ये बात कही कि जो हम लोग बार बार इस पैराडाइम को ही बदलिए कि जो मुस्लिम डोमिनेंस की जो सीट्स पर आप चर्चा करते रहते हैं हम सब लोग, वो पूरा का पूरा पैराडाइम उन्होंने बदल दिया है। तो आपको लगता नहीं कि यूपी में कोई मुस्लिम वोट में डिवीजन होगा?
त्रिपाठी जी, नहीं लगता? देखिए, एक तो कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से लड़े, इसके बड़े अगर इफ एंड बट जो भी लगाना चाहें उसके साथ वो तो मिलकर लड़ेगी सपा से। मैं कहता हूं इसको बंटने जैसा क्यों कहें। मुसलमान वोट बंटेगा नहीं, लेकिन एकमुश्त तो वोट हो कहीं कहीं अगर उसको संभावना दिखी तो समाजवादी पार्टी से इधर किसी और को भी दे हाँ, सकता तो वही है ना, वो उसको अच्छा, बटना इसका- भी कहते हैं ना फिर। एक इनपुट देना चाहता हूं। 2013 में जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे तो हमारी टीम जाकर के वहां पर बात किया था कि आप लोग वोटिंग कैसे करते हैं। तो बोलता है देखिए, हम लोग चुनाव के एक दिन पहले हमको मस्जिदों में बुला दिया जाता है और बता दिया जाता है कि किसको वोट करना है, कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा देंगे। मैं नहीं कहता कि यही पैटर्न सब जगह फॉलो होता होगा, बट बाई एंड लार्ज ये पैटर्न फॉलो होता है कि उनको बता दिया जाता है कि किस पार्टी को हराना है। 92% मुस्लिम ने वोट दिया। और वो एक ढंग से, अब उसे आप फतवा कहिए या एक ढंग उसमें से- ऐसे मौलाना जो एक्टिव होते हैं, इनकी जिसमें- बात सुन। तो मौलाना तो हर जगह एक्टिव है ठीक है ना, सर। मस्जिदें तो हर जगह है ना। मैं लेकिन जो मैं खबर पढ़ रहा था उसमें यह है कि अखिलेश यादव भी इस स्ट्रैटेजी को, मतलब वो अब रीथिंक एक चल रहा है बंगाल की हार के बाद। अखिलेश यादव की रणनीति में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, क्योंकि उनको अब ये दिख रहा है कि बंगाल में 70-30 और असम में 60-40 ये इक्वेशन होने के बावजूद हिंदू और मुस्लिम वोट का बीजेपी वहां दोनों जगह जीत गई। तो यूपी में तो 80-20 ही है, वहां तो बहुत मुश्किल लड़ाई थी, यहां तो 80-20 वाला मामला है। और यहां वो सरकार में है, सरकार में रहते हुए आदमी को बहुत कुछ देने के लिए होता है जो चुनाव से पहले दिया ही जाएगा। तो अब शायद उनको भी ये लगे कि भाई मेरे ये जो दाग ना, तमगा, एक तमगा भी नहीं कहना चाहिए, मतलब ये मेरे साथ जो ये बात चिपक गई है कि ये मुस्लिम पार्टी बंगाल में ममता जी के साथ चिपक गई थी, ये इसका कुछ करना पड़ेगा। अब वो एक केदारेश्वर जी का मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, तो एक इससे ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, ये केदारनाथ धाम की तर्ज पर बना है, बड़ा प्रोजेक्ट है इनका। इससे बार बार कहते भी हैं कि देखो भाई, हिंदू होना जो है वो किसी का इकलौते का तो वो नहीं है।